मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 14। एपिसोड का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि जियोक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है और जीवोन उसकी हेल्प कर रही होती है। जियोक अपने हैंड सपोर्ट को हटा रहा था तो जीवोन आकर उसे रोकती है और कहती है हर बार तुम अपनी मनमानी करते रहते हो। डॉक्टर ने कहा है ना इसे पहन के रखने को, तो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हो तो इसे पहन कर रखो और अब बिल्कुल भी मनमानी मत करना। इसके बाद जीवोन उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने जाती है तो जियोक उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचकर हक कर लेता है और कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहा करो। अगर इस बार मैं मर जाता तो मैं बहुत ही रिग्रेट करता, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरह अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब जीवोन कहती है तुम नहीं मरने वाले, मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर बिलीव नहीं किया। तब जियोक उससे माफी मांगता है और कहता है यूरा बहुत ही कॉम्प्लिकेट वुमेन है, मुझे भी काफी टाइम लग गया उसके असली रंग को जानने में, और जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मुझे कम से कम 3 साल लगे उससे पीछा छुड़वाने में। जीवोन उससे कहती है तुम्हारे एक्स पियोंसे ने मुझे मारने की कोशिश की और उसकी इसमें हेल्प कर रहे थे सुमिन और मिनहान, इसके लिए उन्हें पैसे दिए गए, यानी कि उन सभी ने मिलकर टीम बना ली है। और तुम्हें पता है मिस कांग के हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी फेथ मिस कांग पर चली गई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मिस कांग को कोई नुकसान हो। अन और सुमिन के शादी के बाद ये फेथ उन पर नहीं गई, मतलब आगे मिस कांग के साथ वही सब कुछ होने वाला है, तो मुझे मिस कांग को प्रोटेक्ट करना होगा। तो बताओ तुम हमेशा मेरे साइड रहोगे ना? और जवाब के तौर पर जियोक उसके फोरहेड पर किस करता है। दूसरी तरफ मिस कांग कार के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है और पीछे का सीट देखकर वो समझ जाती है तो उसके हस्बैंड ने उस औरत के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ किया था। और फिर वो कार के जीपीएस से रीसेंट लोकेशन सर्च करती है तो पता चलता है कि वो एक कैफे होटल गए थे जो कि कपल्स के लिए होते हैं। तभी वो सामने से अपने हस्बैंड और उस औरत को जाते हुए देखती है, जिन्हें देखकर वो छिप जाती है और उनके जाने के बाद कार पर लगे कैमरा के एसडी कार्ड को निकाल कर रख लेती है। आगे हम मिस्टर ली को देखते हैं जियोक के साथ ट्रक को बुक करना, पैसे देना और इनका टीम अप करना। इन सब की तस्वीरें तो उनके पास थी, लेकिन इसका पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि उन्होंने ही ये एक्सीडेंट करवाया था। उनके हाथ सबूत लगने से पहले यूरा ने सब कुछ साफ कर दिया। और तो और सुमिन के फादर और जीवन की मदर का भी कोई अता पता नहीं है। और जियोक कहता है कि उनका पता लगाने का एक ही रास्ता है, तो ये है कि हमें यूरा पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वही एक है जो हमसे पहले उन तक पहुंच जाएगी। अगर हम उस पर नजर रखेंगे तो वो लोग भी अपना आप मिल जाएंगे। मिस्टर ली जियोक से कहता है अगर तुम्हें पता था कि ये एक्सीडेंट होने वाला है तो तुम्हें मेरे साथ इसको शेयर करना चाहिए था। तो जियोक कहता है मुझे माफ करना, तब मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम पूरी तरह से मेरे साइड हो। इसके बाद वो मिस्टर ली को हक कर लेता है और मिस्टर ली कहते हैं ठीक है, मैं इतना भी गुस्सा नहीं हूँ। कि रात को जीवन जियोक के लिए बढ़िया सा खाना बनाती है और जब जियोक उसे खा रहा था तो उसे खाना खाया नहीं जाता क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी हुई थी, लेकिन वो ऐसा सिर्फ जानबूझकर कर रहा था ताकि जीवन खुद अपने हाथों से उसे खिलाए। और ये देखकर जीवन उसके पास बैठकर उसे खाना खिलाना शुरू कर देती है और उसे पूछती है अब बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो जियोक बताता है 2023 में वो एक कार एक्सीडेंट था। फिर जीवन इसके बारे में और भी पूछ रही थी तो जियोक कहता है अभी मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। ये बाद वो अपनी फरमाइश से जीवन के हाथ से खाना खाता है। और जब जीवन रात को घर जा रही थी तो वो फिर से अपने हाथ में दर्द होने का बहाना करने लगता है, इसलिए जीवन फिर से उसे देखने आती है तो जियोक उसे हक कर लेता है और कहता है मैं अब बस यही कर सकता हूँ। फिर वो उसे कहता है क्यों ना आज रात को तुम मेरे साथ रुक जाओ। और अगले सीन में हम जीवन को उसके रूम में नीचे बेड लगाते हुए देखते हैं। वो कहती है अब आराम से अपने बेड पर सो जाओ, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जियोक लाइट ऑफ करने के बाद अपना पिलो लेकर जीवन के पास आकर सो जाता है और वो कहता है मैं बस तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक कर सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग जियोक जब उठता है तो वो देखता है कि जीवन पास में नहीं थी और ऐसा ही सेम उसके साथ पहले भी एक बार हुआ था। इसलिए वो सोचने लगता है कहीं जीवन फिर से उसे अकेले छोड़कर तो नहीं चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। जीवन तो नाश्ता बना रही थी। जियोक बाहर आता है तो उसे देखकर उसे पीछे से हक कर लेता है और जीवन पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें नाइटमेयर्स आए थे? जीवन देखती है कि जियोक ने उसे दोनों हाथ से पकड़ रखा है। वो कहती है तो अब तुम्हारे हाथों में दर्द नहीं हो रहा? इसका मतलब अब तक तुम झूठ बोल रहे थे। तो जियोक मुस्कुराकर कहता है नहीं ये सच है, मेरे हाथों में अभी भी दर्द है। अगले दिन जीवन जब ऑफिस में होती है तो मिस्टर किम उसे भाषणगिरी सुना रहे थे कि वो कल ऑफिस क्यों नहीं आई, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो जीवन बताने लगती है कल उसे बहुत जरूरी काम था घर पर। मिस्टर किम कहने लगता है यहाँ पर कौन है जिसके घर पर काम नहीं होगा, काम के टाइम पर ये फालतू बहाने मत दिया करो। और ये सब योन भी देख रही थी, उसके मन में चल रहा था इसको क्या हर जगह अपनी बॉसगिरी दिखानी होती है। तभी पीछे से मिस कांग आ जाती है, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूं? उसे देखकर सभी एम्प्लॉय उसके पास चले जाते हैं और उसका हालचाल पूछने लगते हैं।
तभी पीछे से मिनान भी आता है और वो देखता है कि जीवन तो बिल्कुल सही सलामत है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए मिनान यूरा को कॉल करता है और कहता है जीवन तो ऑफिस में आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और सुना है कि जीव भी डिस्चार्ज हो गया है। तब यूरा कहती है तो क्या चाहते हो मैं क्या करूं? वहाँ पर आऊं, उसके बाल पकड़ो और फाइट करूं? देखो पेशेंट रखो, अगर वो ऐसा दिखा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है तो तुम भी ऐसा ही दिखाओ। अगर सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, अच्छा ठीक है, शाम को मुझसे मिलने आना, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। कॉल रखने के बाद यूरा कहती है मुझे इन जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों से काम नहीं करवाना चाहिए था, पर अब क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकते। जिसके बाद उसका आदमी बताता है कि सुमिन के डैड और जीवन की मॉम दोनों कहीं पर जाकर छिप गए हैं, लेकिन अब उनका फोन चालू है। तो यूरा उस नंबर पर कॉल लगाती है और सुमिन के डैड कॉल उठाते हैं। यूरा कहती है तुम दोनों कहाँ पर छुप के बैठ गए हो? तो सुमिन के डैड कहते हैं दरअसल हमें तुम पर विश्वास नहीं है, मुझे तो मेरी बेटी पर भी विश्वास नहीं है। तो यूरा कहने लगती है चिंता मत करो, मैं लोगों को ऐसे अबंडन नहीं कर देती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। क्या सोचते हो तुम दोनों कुछ टाइम के लिए चाइना क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पर फुल एंजॉय करना और सारा खर्चा मैं दूंगी। और ये दोनों यूरा के प्रपोजल के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ जीवोन, मिस कांग और योन तीनों बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर मिस कांग बताती है जब भी मुझे घुटन महसूस होती है तो मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता सिवाय यहाँ पर आने के। तो जीवोन कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहीं पर आपके दोस्त है। फिर मिस कांग उन्हें बताने लगती है कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसके हस्बैंड ने उस औरत को घर पर भी लेकर आया था और उन दोनों ने मिलकर कार में भी वही हरकत की। वैसे तो कार में कैमरास लगे हुए हैं, इसकी क्लिप निकाल कर मैंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी कर दी, लेकिन पुलिस ने बताया कि इसमें कोई भी फुटेज नहीं है, सिर्फ वॉइस के, और वॉइस के आधार पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने उन्हें पकड़ने के लिए फिर से दूसरा प्लान बनाया है। मैंने घर के दरवाजे का लॉक तोड़ दिया है। जैसे ही वो औरत मेरे घर पर आएगी मेरे साथ में पुलिस को लेकर जाऊंगी और रंगे हाथ उन्हें पकड़ूंगी। और जीवोन सोचती है कि ऐसा तो पास्ट में भी हुआ था, कहीं मिस कांग के साथ कुछ ना हो जाए, इसलिए वो कहती है क्या मिस कांग मैं भी वहाँ पर आ सकती हूँ। और अगले सीन में हम इन सभी को बाहर वेट करते हुए देखते हैं। तभी गायोंग मिस कांग के घर के अंदर जाने लगती है और पुलिस वाले पूछते हैं कि ये वही औरत है? तो मिस कांग कहती है हाँ ये वही है। फिर पुलिस वाले कहते हैं आपके हस्बैंड 30 मिनट पहले अंदर गए थे और ये अभी गई है, तो हम 10-15 मिनट के बाद अंदर जाएंगे। वेल कुछ देर वेट करने के बाद ये सभी अंदर जाते हैं, जहाँ पर जीवन अंदर घुसते ही देखती है वही रेड सैंडल जो कि उसके पास्ट से बिल्कुल सिमिलर था और उसे यकीन नहीं होता कि फेथ बिल्कुल सेम हो रही है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो पुलिस वाले उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। इस दौरान मिस कांग के हस्बैंड यानी ली वॉन के हाथों में एक कैंडी की जार थी जो अचानक फोटो खींचने के कारण उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। और ऐसा ही सेम पास्ट में हुआ था। पास्ट में जीवोन ने उसी कैंडी जार को मिनान के ऊपर मारा था और फर्श में इसी तरह कैंडीज बिखर गई थी। गायोन बाहर आते हुए कहती है कौन हो आप सब लोग? और अगले सीन में वो सबको एक्सप्लेन कर रही होती है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी। दरअसल जब से मिस कांग हॉस्पिटल में एडमिट थी तब से लीवन बाहर से कुछ न कुछ खाने को लेकर आता है। वो उसकी पड़ोसी है इसलिए वो उसके बारे में सोचकर उसके लिए खाना बनाकर लाई थी। और इसके अलावा उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि वो लोग सोच रहे हैं। लीवन अपनी वाइफ को एम्बैरेस करते हुए कहता है तो तुम मुझ पर शक कर रही थी, अब तुमने हद पार कर दी। जिसके बाद वो सभी को जाने को कहता है तो पुलिस वाले और बाकी सब बाहर निकल जाते हैं। तब लीवन जीवन से भी कहने लगता है तुम भी यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और मिस कांग जीवन से कहती है तुम बाहर चली जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। जीवन देखती है कि वही कांच की टेबल वहाँ पर रखी हुई है और पास्ट में इसी तरह के टेबल पर वो गिरकर मर गई थी। जीवन कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ करना है। इसके बाद वो हॉकी स्टिक उठाती है और लीवन को लगता है वो उसे ही मारने के लिए आ रही है। बेचारा तो डर कर सहम जाता है, लेकिन जीवन जोर से उस टेबल को फोड़ना शुरू कर देती है। वो पूरी तरह से उस टेबल को तोड़ देती है और लीवन को धमकी देती है अगर तुमने मिस कांग को छुआ भी तो तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तभी यहाँ पर अंदर पुलिस वाले भी आ जाते हैं और लीवन कहने लगता है देखो इस औरत को यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ कर रही है। तभी अचानक मिस कांग चिल्लाती है और कहती है बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पीठ पीछे ही हमारी पड़ोसन के साथ मुझ पर चीट कर रहे हो और ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमने कुछ नहीं किया। मैंने सब कुछ सुना, अगर मैं मर जाती हूँ तो मेरा लाइफ इंश्योरेंस तुम्हें मिल जाएगा। ये सब बातें तुम दोनों करके हंस रहे थे। तब लीवन कहने लगता है क्या क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मिस कांग इस पर उसे जोर का तमाचा मारती है जिससे लीवन को भी गुस्सा आता है और वो मिस कांग को जोर का धक्का देता है जिससे मिस कांग उसी स्पॉट पर जाकर गिरती है। लेकिन वो कांच के टेबल पर नहीं बल्कि फर्श पर गिरती है क्योंकि जीवन ने तो पहले ही कांच के टेबल को तोड़ दिया था। मिस कांग को कुछ नहीं होता। और अगले सीन में हम इन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर उन्हें देखने के लिए जियोग और मिस्टर ली भी आ जाते हैं। घर जाते टाइम जीवन मिस कांग से कहती है
अपना पूरा ध्यान रखना, और अगर किसी काम से तुम्हें उसके पास जाना हो तो मुझे बताना, मेरे साथ चलना, उसके पास अकेली मत जाना। मिस कांग कहती है तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो और ये सब मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो जीवन कहती है मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं मिस कांग आप मेरे साथ चलिए, आप कह रही थी ना आपको वकील से बात करनी है, तो आप मुझसे कर सकती हैं। और अगले सीन में हम जीवन और जियो को इसी बात को डिस्कस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जीवन मिस कांग के लिए बहुत ही परेशान थी। तो जियो कहता है चिंता मत करो, मिस कांग मिस्टर ली पर भरोसा करती है और मिस्टर ली भी उसकी जरूर मदद करेगा। और फिर जीवन कहने लगती है कोई कोएक्सीडेंट नहीं है, मेरी फेथ मिस कांग पर चली गई है, हर चीज सेम थी, वो लॉक का टूटना, रेड सैंडल और वो कैंडी की जार, यहाँ तक कि इंश्योरेंस भी। यानी कि मिस कांग को अपने हस्बैंड के हाथों से मरना ही होगा। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि इसे बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा, और जियो इसके लिए मुझे मिनान को शेड्यूस करना होगा। ये सुनते ही जियो का मूड ऑफ हो जाता है और जीवन कहती है मुझे पता है तुम नहीं चाहते मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मिस कांग मारी जाएगी। तुम के ऊपर मेरा फेट डालने के लिए मिनान को अफेयर में होना होगा, तभी वो अपनी वाइफ की केयर नहीं करेगा और मैं उसके माइंड में ये डाल दूंगी कि उसे उसकी वाइफ की जरूरत नहीं है। प्लीज जियोक मेरा साथ दो, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फिर जियोक भी उसे कहता है ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो, हर चीज में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और अगले ही दिन जीवन वैसा ही रेड सैंडल पहनकर ऑफिस पहुंचती है और अब इन दोनों का प्लान शुरू हो जाता है। जैसे मिनान यहाँ पर आता है, जियोक अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरे एम्प्लॉय के पास जाकर कहता है अब से तुम मिल किट प्रोजेक्ट में काम करोगे। ये सुनकर जीवन उसके पीछे जाती है और मिनान भी उनकी बातें सुनने के लिए उनके पीछे जाता है। पर जीवन कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो जियो कहता है पर तुमने तो मेरे ऊपर पैसों को चुनाना, तो अब जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा और मैं नहीं चाहता तुम अब इस कंपनी में काम करो, तो जल्दी से रिजाइन कर देना। इस पर जियो कहती है ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक इस प्रोजेक्ट पे मुझे ही काम करने दो, हमारे निजी मैटर को काम से मत जोड़ो। तो जियो कहता है पर्सनल फीलिंग की वजह से ही मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिया था, तो अब मैं वापस ले रहा हूँ। ये सारी बातें मिनान भी सुन लेता है, जो कि जियो और जीवन दोनों से सुनाना चाहते थे। ये सब सोचते हुए मिनान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि मैं यूरा को इसके बारे में बताऊं या नहीं, लेकिन वो इसके बारे में उसे नहीं बताता क्योंकि सारी चीजें उसे भी क्लियर नहीं है। फिर वो यहाँ पर बैठकर काम कर रहा था तो यहाँ पर जीवन भी आ जाती है और उसे बहकाना शुरू कर देती है और कहती है तुम ये काम अकेले बैठकर क्यों कर रहे हो? पता है ये सब कुछ नहीं होता अगर तुम सुमिन को नहीं देखते। तो मिनान कहता है भूलो मत, तुमने भी अमीर आदमी के लिए मुझे स्विच कर दिया था। फिर जीवन कहती है तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, पर अब चीजें चेंज हो चुकी है। ये सब सुनकर मिनान फिर से हैरान होने लगता है कि ये क्या बोल रही है और फिर जीवन उससे पूछ लेती है कि आज रात को वो फ्री है। अगले सीन में हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर जीवन उसे बता रही थी कि वो 80 बिलियन वॉन की मालिक है। हाँ पूरे पैसे कैश में नहीं है, आधे पैसे रियल एस्टेट बिजनेस में लगे हुए हैं। बताती है कि जियो के ग्रैंडफादर ने जियो को छोड़ने के लिए उसे ये सारे पैसे दिए हैं। मिनान तो बस उसकी बातें सुनकर सरप्राइज्ड पे सरप्राइज्ड हो रहा था। जीवन कहती है इतना अच्छा ऑफर था तो मैं कैसे छोड़ती, तो मैंने पैसे ले लिए और उसे छोड़ दिया, इस वजह से जियो मुझ पर गुस्सा है। फिर मिनान उससे पूछता है क्या सच में तुम दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है? जीवन कहती है हाँ ब्रेकअप ही समझो, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ अजीब चीजें हुई। तुम्हें पता है एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक से वहाँ पर जियो आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। और पता है वो ट्रक ड्राइवर कौन था? तो मिनान डरने लगता है और पूछता है कौन था, और जीवन कहती है सुमिन के डैड। ये सुनकर मिनान डर जाता है और सोचता है इसे तो सब कुछ पता है। दूसरी तरफ घर में सुमिन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसलिए वो मिस्टर किम से मिलने जाती है और फिर से अपने लटके झटकों से उसे पटाने की कोशिश करती है। मिस्टर किम उससे कहते हैं जीवन जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, पर वो अब क्यूट पर क्यूट बनती जा रही है और शादी के बाद तुम्हारा ये क्या हाल हो गया है? देखो सुमिन मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि मिनान पर विश्वास मत करना, कि वो जीवन के साथ 7 साल रिलेशनशिप में था, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, कई पुरानी फीलिंग्स फिर से ना जाग जाए। घर पे आने के बाद भी सुमिन इसी बारे में सोच रही थी। वो कई बार मिनान को कॉल करती है पर मिनान कोई रेस्पॉन्स नहीं देता और वो सोचने लगती है कि मुझे इन चीजों को रोक देना चाहिए। फिर वो मिस्टर किम की बातों को याद करने लगती है और अपने आप से कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर से उसके दिमाग में चलने लगता है कि मिनान किस तरह जीवन को भाव देता था, कहीं सच में उन दोनों के बीच पुरानी फीलिंग्स जाग ना जाए। दूसरी तरफ मिनान सोच रहा था कि मुझे इन चीजों को ठीक से समझना होगा। जियो के ग्रैंडफादर ने जीवन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे दिए और जीवन ने इतने सारे पैसे देकर उसे छोड़ भी दिया, इसमें लॉजिक तो है। और इसी वजह से जियो को गुस्सा आया और उसने जीवन को रिजाइन करने के लिए कह दिया। आगे फिर वो जीवन के पास आकर बैठता है तो जीवन उसे कहती है अब तुम्हें पता चला ना सुमिन कितनी खतरनाक है, उसने मुझे मारने के बारे में कैसे सोचा, लगता है बिल्कुल पागल हो चुकी है, लेकिन मैं जियो का क्या करूँ?
वो मेरे कार के सामने आकर वो एक्सीडेंट के बीच में आ गया था, इसलिए मैं उसके बारे में कंसर्न भी हूँ। मैं नहीं चाहती थी उससे ब्रेकअप करना, लेकिन इससे पहले उसने मुझे रिजाइन करने के लिए कह दिया। ये सुनते ही मिनान अपने मन में कहता है, इसने तो मेरे सामने सब कुछ सच बता दिया। आगे रास्ते पर ये दोनों चलते हैं, जहाँ पर जीवन अपने दिमाग में सोच रही थी कि मिनान के दिमाग में इस वक्त भूचाल चल रहा होगा। तो मिनान बहुत सारे लॉजिक लगाने लगता है कि अगर वो जीवन के साथ वापस आ जाता है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे। सोचने लगता है कि जीवन के पास बहुत ही पैसे है, अगर वो उसके साथ चला जाएगा तो उसे भी पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर जीवन मर जाती है तो ये पैसे उसे नहीं बल्कि उसकी मॉम को मिल जाएंगे। जीवन के साथ आने में ही उसका फायदा है। फिर जीवन उससे कहती है, देखो मिनान, मैं तुम्हें वैसे बहुत लाइक करती हूँ और मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन इससे पहले सुमिन के बारे में सोचो, वो अब बहुत खतरनाक बन चुकी है। ये कहकर जीवन जा रही थी तो मिनान उसे रोकते हुए हक कर लेता है और कहता है, वन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये सब कुछ दूर से जीवन भी देख रहा था। मिनान के जाने के बाद जीवन कार में आकर बैठती है। दूसरी तरफ मिनान जब घर पहुँचता है तो उसके पास यूरा का कॉल आता है और वो यूरा को बताता है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट होने लगी है। जीवन और जियोक दोनों का ब्रेकअप हो गया है और जीवन उसके साथ आना चाहती है। यहाँ तक कि उसे ये पता है कि सुमिन के डैड ने उस पर हमला करवाया था, यानी कि तुम्हारा नाम और मेरा नाम दूर दूर तक इसमें नहीं है। तो जीवन मेरे पास चली आएगी और जियोक तुम्हारे पास, तो फिर आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। यूरा मिनान के सामने कहती है, ठीक है देखते क्या होता है। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से बात करती है और कहती है, मिनान ने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को हल्के में ले लिया है। फिर वो उससे पूछती है कि वो दोनों कहाँ पर है। देखी जीवन की मॉम और सुमिन के डैड दोनों होटल रूम में मस्ती कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन उन दोनों को चाइना के लिए निकलना है। यहाँ पर यूरा अपने आदमी से कह रही थी कि उन दोनों को मरवा दो। उसका सेक्रेटरी कहता है, ये सब आप मिनान की बातों की वजह से करना चाह रही हो। यूरा कहती है, नहीं, वो तो पागल है, उसे जो करना है करने दो, लेकिन हमें कोई प्रूफ नहीं रखना, तो जाओ और उन दोनों को मरवा दो। आगे मिनान घर आकर सुमिन से कहता है, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। वैसे भी तुमसे शादी करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला और अब तक तुम अपने डैड तक भी नहीं पहुंच पाई। फिर सुमिन सीरियस होते हुए उससे कहती है, क्यों? क्योंकि तुम जीवन से मिले थे। तो मिनान घबराते हुए कहता है, जीवन से मैं कब मिला? बस ऑफिस में ही तो मिला था। पर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो सुमिन कहती है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया, अगर तुम जीवन के साथ जाते हो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हारे प्लान के बीच आ रही होंगी। वह अगले दिन हम इनो को देखते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। सभी एम्प्लॉय बाहर खड़े थे। तभी उनकी बॉस की तरफ से सबके फोन पर मैसेज आता है कि उसने रेस्टोरेंट को बेच दिया है। ये सुनते ही सभी परेशान होने लगते हैं। तभी अंदर से यूरा बाहर आती है और वो इनो को बुलाकर अंदर ले जाती है और उससे कहती है, मैंने ये रेस्टोरेंट दुगने दाम पे तुम्हारी मालिक से खरीद लिया है, लेकिन ये रेस्टोरेंट मेरे किसी काम की नहीं और ये तुम्हारा हो सकता है। और अब मैं तुम्हारे सामने दो चॉइस रखूंगी, जो कहती हूँ वो करो और ये रेस्टोरेंट तुम्हारा, फिर इसी तरह जॉबलेस होकर घूमो। जॉब चले जाने से इनो को बहुत ही टेंशन होती है और वो इसके बारे में बात करने के लिए योन को बुलाता है। तो योन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीवन के पास उसे लेकर आती है, जहाँ पर इनो उसे बता देता है कि उस रेस्टोरेंट को एक औरत ने खरीदा है जिसका नाम यूरा है और उसकी दुश्मनी जियोक के साथ है। जीवन कहती है, मैं सब कुछ समझ गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद वो जियोक को कॉल करके इसके बारे में बताती है। तो जियोक कहता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता चला, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम किसी और के साथ हूँ। देखते हैं कि जियोक यूरा के सेक्रेटरी के साथ था। अगर यूरा गेम खेल सकती है तो जियोक भी खेल सकता है। वो उसके सामने ऑफर रखता है और कहता है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, यूरा की सच्चाई लाने में मेरी हेल्प करो और अपने करियर को बचा लो, या फिर यूरा का साथ देकर उसके साथ डूब जाओ। ये जीवन अपने डेस्क पे काम कर रही थी तो मिनान के डेस्क से उसके पास कॉल आता है और मिनान उससे कहता है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता हूँ, क्या आज रात को हम डिनर पर जा सकते हैं? अब इससे पहले कि जीवन उसे जवाब देती तो उसके फोन पर भी जियो का कॉल आने लगता है। वो कॉल अटेंड करती है तो जियो कहता है, अब फेथ को सुमिन पे डालने के लिए मिनान के पास ऑलरेडी एक वुमेन है और हम देखते हैं ये वुमेन यूरा है, यानी कि जियो चाहता है कि फेथ को बदलने के लिए यूरा मिनान का साथ दे, इसलिए उसने यूरा के घर पर वही सेम रेड सैंडल भेजे और वही कैंडी का जार भी, और बिना कुछ सोचे समझे यूरा वो सैंडल पहन भी लेती है और कैंडी भी ट्राई करती है। फिर जियोक जीवन से कहता है, मैंने यूरा के घर पर वही सेम सैंडल भेज दिया है और जैसा तुमने कहा था वो कैंडीज भी। वो कहने लगती है, इसका मतलब मुझे मिनान को सेड्यूस करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर मिनान से कॉल पर बात करने लगती है और कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती। मिनान कहता है, अच्छा तो तुम काम में बिजी होगी तो मैं कल फ्री हूँ, कल चलते हैं। तो जीवन उसे रिप्लाई देती है,
मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पता है तुम्हारी आदत अभी तक नहीं सुधरी, थोड़ा सा भाव क्या दे दो तो बड़े बड़े सपने देखने लगते हो। मैं एक बात बताऊँ, तुम वुमेन के टैलेंट को अच्छे से नहीं जानते हो। मैं तो बस तुम्हें ट्राई करके देखना चाहती थी। ये सब सुनकर मीनान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वही दूसरी तरफ सुमिन मीनान की बातों को बहुत सोचती है, जिसके बाद वो मीनान को मैसेज करती है ठीक है डिवोर्स ले लेते हैं। और इसके बाद वो यूरा को कॉल करती है। आगे इनके बीच क्या बात होती है ये नहीं बताया जाता। और दूसरी तरफ यूरा उन दोनों को मरवाने का पूरा प्लान बना लेती है। वो दोनों बेहोश पड़े हुए थे और उनकी तरफ से 2 सुसाइड नोट भी तैयार कर दिए जाते हैं। के बाद कार को बंद कर दी जाती है और अंदर धुआं फैला दिया जाता है। आगे जीवन को देखते हैं, वो ऑफिस में अभी भी काम कर रही थी और सब जा चुके थे। अभी जियो का मैसेज आता है कि वो 15 मिनट में उसे लेने आने वाला है। जीवन भी खुश होकर तैयार होने लगती है तो डेस्क पर रखा फोन बजने लगता है। जीवन जब इसे उठाती है तो इसमें से बहुत ही स्कैरी आवाज आती है और वो डर कर कॉल रख देती है। और तभी हम पीछे से किसी को जाते हुए देखते हैं। अपना बैग लेकर जा रही थी तो उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो अंदर जाकर देखती है तो टैप से पानी गिर रहा था। और जैसे ही वो टैप को बंद करती है तो यहाँ की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। देखती है यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मीनान था। वो तेज आवाज में कहता है जीवन कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है? बताओ ना कहाँ पर हो तुम? छिप क्यों रही हो मुझसे? बहुत मजा आता है ना तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में। तुमने इस बार मेरे साथ मैं सब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद मीनान उसे ढूंढने लगता है और जीवन वही एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी। तभी जीवन का फोन बजने लगता है तो मीनान देखता है कि जियो का कॉल है। वो कहता है जीवन देखो जियो का कॉल आ रहा है, क्या मैं उठाऊं? इसके बाद वो फोन स्विच ऑफ करके पटक देता है। देखते हैं जीवन भी बहुत ही डर गई थी और वो आशा कर रही थी कि यहाँ पर जल्दी से जियो आ जाए। लेकिन तभी वो ऊपर देखती है तो डर जाती है क्योंकि मीनान ने उसे ढूंढ लिया था। उसके बाद जीवन भागने लगती है तो मीनान भी उसके पीछे भागता है और आखिरकार वो जीवन को पकड़ लेता है और कहता है तो तुम फिर से मेरे साथ गेम खेलना चाहती थी। पता है मैं कितना इमोशनल था तुम्हारे साथ वापस आने के लिए, तो ये सब तुमने मेरे साथ क्यों किया? तो जीवन कहती है तुमने सुमिन के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी और इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर सुमिन को डाल दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें हेल में कैसे भेजूं? कहता है तो तुम मुझे हेल में भेजना चाहती हो, तो तुमने जानबूझकर मेरे ऊपर सुमिन को डाला ताकि मेरी मुसीबतें और भी बढ़ जाए। तो जीवन को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि तुम मरना चाहती हो? और जीवन कहती है मारना चाहती हो तो मार डालो, लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर मीनान उसे छोड़ देता है और तभी अचानक वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने अभी कहा मैंने अगर तुम्हें नहीं मारा तो तुम मुझे मार दोगी, तो ठीक है अब तुम मरो। जिसके बाद वो दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगता है और जीवन भी उसे मुस्कुराकर देख रही थी। धीरे धीरे जीवन की सांसें अटक रही थी और उसके मन में ये बात चलती है तो क्या सच में मेरा एंड इसी के हाथों से होगा? तभी यहाँ पर जियो आ जाता है और वो मीनान को पकड़कर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो जीवन को जगाने लगता है पर जीवन फर्श पर पड़ी हुई थी। आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे को देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।